देश और मध्य प्रदेश में बीजेपी का बॉस कौन होगा, आज इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक, जो सूत्र होते हैं ना, हम लोगों के जो सूत्र जो हमेशा बीजेपी के मामले में फेल होते हैं, वही सूत्र ये कह रहे हैं कि जुलाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। देश के साथ मध्य प्रदेश में भी भाजपा को नया बॉस मिलने वाला है। दोनों ही नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, बस आखिरी मुहर लगनी बाकी है। सब कुछ ठीक रहा तो 2 जुलाई को मध्य प्रदेश भाजपा को नया बॉस मिल जाएगा। प्लान लगभग फाइनल हो चुका है और अगले 1 से 2 हफ्ते में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने की संभावना है। कौन बन सकता है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, किसका नाम सबसे आगे चल रहा है और कौन सा नाम सबसे पीछे छूट गया है, सब कुछ आपको बता देता हूं, विस्तार से देख लीजिए। मध्य प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, पूरा प्लान बना लिया गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को राजधानी भोपाल आ रहे हैं। 1 जुलाई को ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल होंगे और अगले दिन भाजपा की कार्य समिति की बैठक होगी। इसी बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबे समय बाद खत्म होने जा रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा को नया बॉस फाइनली 2 जुलाई को मिल जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का प्लान फाइनल होने के बाद नेताओं में हलचल तेज हो गई है। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हर कोई यही जानना चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इस बीच अध्यक्ष पद की रेस में कुछ नाम शामिल हुए हैं जो नए हैं, तो पहले से चल रहे कुछ नाम पीछे छूट गए। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा 2 नामों की है। पहला केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और दूसरा नाम बैतूल से भाजपा विधायक हेमंत खंडेलवाल। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके का नाम हाल ही में चर्चा में आया है और रेस में सबसे आगे चल रहा है। दुर्गादास रेस जीत पाते हैं या नहीं, ये तो 2 जुलाई को ही पता चलेगा। लेकिन वो कौन कौन से नाम है जिन नामों की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए तेज है और क्यों, सब कुछ आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो नाम है दुर्गादास उइके, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। दुर्गादास उइके फिलहाल केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन भाजपा पड़ोसी राज्य गुजरात में ऐसा ही प्रयोग कर चुकी है, जहां CR पाटिल केंद्रीय मंत्री भी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कुछ ऐसा ही प्रयोग भाजपा मध्य प्रदेश में भी कर सकती है। दुर्गादास लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और संघ से उनकी नजदीकी इस दावेदारी को और मजबूत करती है। और मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी आबादी है, इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा उनके नाम पर दांव लगा सकती है। दुर्गादास उइके के अलावा दूसरा नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है हेमंत खंडेलवाल का नाम। हेमंत सीएम की पसंद भी बताए जाते हैं। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल सामान्य वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से। ऐसे में भाजपा सामान्य और ओबीसी वाले अपने पुराने फार्मूले को दोहरा सकती है। सबसे खास बात जो उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती है वो क्या है पता है, उनका संघ के करीब होना है। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल का विवादों से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इन दोनों ही नामों के अलावा कई और नाम भी ऐसे हैं जिनके नाम पर राजनीतिक पंडित अपने अपने कयास लगा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए खरगोन के भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के नाम की भी चर्चा है और इसके अलावा अगर भाजपा महिला चेहरे पर दांव लगाती है तो सागर की सांसद लता वानखेड़े के नाम पर विचार हो सकता है। इस खबर में कोई लाइव है क्या? जरा देखिए, ब्रिजेश जी अगर लाइव जुड़ जाएं, कोशिश कीजिए। उनके पास महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद को संभालने का भी अनुभव। वहीं इन सब के अलावा एक नाम जो शुरुआत से अंत तक चर्चा में बना हुआ है, न कभी रेस में आगे आया न कभी पीछे, वो नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कोई बात नहीं, फोनो पैच कर दीजिए नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा से पिछले दिनों में अमित शाह मुलाकात भी कर चुके हैं और अगर पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया तो नरोत्तम मिश्रा का नाम फाइनल हो सकता है। अब अध्यक्ष कौन बनेगा ये तो 2 जुलाई को ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक पंडित अपने अपने कयास लगा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है, सुनिए जरा। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में भी अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब जातिगत समीकरण और इस पर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देखें तो मोहन यादव जी जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। दूसरा जो पद है इनके पास वो नरेंद्र सिंह तोमर जी का है, वो ठाकुर हो गए हैं। तो अब क्योंकि वीडी शर्मा ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से रिप्लेस किया जाएगा या ब्राह्मण को SC ST, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में और SC ST बहुत दिनों से बने भी नहीं है। उसमें मुख्यमंत्री के लिए कोई असुविधाजनक स्थिति पार्टी खुद अपने स्तर से पैदा नहीं करना चाहेगी, क्योंकि यदि एक तो आपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, बहुत सारे लोगों की नामर्जी के बाद, उनकी अनिच्छा के बावजूद आपने बनाया है, फिर आप एक अध्यक्ष ऐसा दे दें
कि जो उनको कार्य में बाधा डाले, तो मुझे लगता है वैसा नहीं होगा। जो मुख्यमंत्री की जिस पर सहमति होगी, जो मुख्यमंत्री को सहयोग कर सकेगा, सत्ता और संगठन के बीच जो समन्वय बना सकेगा, वो होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन कौन हो सकते हैं, इस पर बात हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा राजनीतिक गलियारों की गहरी समझ के लिए और ऐसी समझ राजनीति पर किताब लिख चुके मेरे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश जी से मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो 2 तारीख को घोषणा होने वाली है, ब्रजेश जी, मैं जानता हूं कि आपकी पुड़िया में कुछ तो ऐसा है जो प्रदेश को पता नहीं है, इसलिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए कि जो खबर हम बता रहे हैं उसी के इर्द गिर्द होने वाला है या कुछ और इनसाइड स्टोरी है। ब्रजेश जी। देखिए गगन, अभी तक हमने जो सारी कहानी आपने जो सुनाई है, बताई है, वो बहुत कुछ उसी सब के मुताबिक है जो हम लोग कहना चाह रहे हैं। अभी हमने 2 वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, उनने यही बात कही कि अध्यक्ष ऐसा बनाया जाएगा जो मुख्यमंत्री की मर्जी का होगा। तो यदि उस पैमाने पे हम माने तो सबसे फ्रंट रनर हैं हेमंत खंडेलवाल, जिनको मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और दूसरा नाम, यदि बीजेपी चाहेगी कि ऐसा नाम जोड़ा जाए जो थोड़ा सा सरप्राइज के साथ हो, थोड़ा मुख्यमंत्री को बुरा भी ना लगे और ऐसा भी ना हो कि मुख्यमंत्री पर हावी हो जाए, तो दूसरा नाम है दुर्गादास उइके का। दुर्गादास उइके मध्य प्रदेश में की तरफ से बैतूल के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, आदिवासी नेता हैं। तो दरअसल बीजेपी के सभी जो फैसले होते हैं उनके पीछे हमको समझना होगा कि उनके पीछे राजनीतिक समीकरण होता है, उनके पीछे सामाजिक समीकरण होता है और उनके पीछे जातिगत समीकरण होता है। इन 3 समीकरणों को साथ के ही बीजेपी सभी छोटी बड़ी नियुक्ति करती है। तो इस नियुक्ति में भी इन 2 नाम सबसे फ्रंट रनर हैं। मगर हम एक बार फिर कहेंगे, जो हम लोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले आप और हम बात करते रहे, चुनाव प्रोग्राम में बोलते रहे कि जो नाम तय हैं, इन नामों के अलावा एक नाम और है जिसको बारे में किसी को बहुत कम लोगों को पता है, और वो होता है सरप्राइज एलिमेंट। तो बीजेपी ने अब तक जितनी नियुक्तियां की हैं, मुख्यमंत्री पद से लेकर राष्ट्रपति और तमाम नियुक्तियां, उनमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। तो उस सरप्राइज एलिमेंट के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। मगर आप पूछेंगे कि आपकी क्या गैस है, तो मैं कहूँगा मेरी नज़र में फ्रंट रनर हैं हेमंत खंडेलवाल, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पसंद है। मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब पार्टी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी मेरा जो दांव लगेगा वो लगेगा दुर्गादास उइके पे, कि दुर्गादास उइके आदिवासी के नेता हैं और उम्र दराज नेता हैं। और जैसा कि बीच में नंद कुमार चौहान को बनाया गया था कि नंद कुमार चौहान शिवराज चौहान के लिए इतने कंफर्टेबल थे कि बुजुर्ग थे, उम्र दराज से कभी टकराव नहीं पालते थे। तो ऐसे किसी नेता के लिए पार्टी लाना चाहेगी। तो इन 2 नामों के अलावा बाकी नाम मुझे लगता है सिर्फ चलाने के लिए चलाए जा रहे हैं। मगर फिर भी एक तीसरा नाम वो है जो हम में से किसी को नहीं मालूम, और बीजेपी का वो सरप्राइज एलिमेंट होता है। मगर इन तमाम फैसलों के पीछे ब्रजेश जी, चुनाव, राजनीति और रिपोर्टिंग, आपने जो कह दिया, अभी तक तो मेरी मजाल नहीं हुई है कि मैं उस लाइन से अलग जाऊं, इसलिए जो आपका मानना है वही मेरा मानना है, और ब्रजेश राजपूत ने जो कह दिया है वो उसके इर्द गिर्द ही कुछ होने वाला है, ऐसा आप समझ लीजिए। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना शानदार विश्लेषण किया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो नाम शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज के पास 15 साल से ज्यादा सीएम पद का अनुभव है और वो फिलहाल केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री के पद पर है। शिवराज सिंह चौहान संघ की पहली पसंद भी बताए जाते हैं। इसके अलावा चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के नाम की भी है। धर्मेंद्र प्रधान भी केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभालें। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए विचाराधीन है। भूपेंद्र यादव के पास संगठन चलाने का लंबा अनुभव है और ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में उनके नाम की दावेदारी मजबूत हो सकती है। भूपेंद्र यादव के अलावा मनोहर लाल खट्टर का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में। खट्टर पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए वो मजबूत दावेदारी रखते हैं। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चर्चा में। केशव प्रसाद के पास उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अध्यक्ष का अनुभव है और साल 2017 में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। ऐसे में उनकी दावेदारी को कम नहीं आंका जा सकता। और आखिर में एक चर्चा ये भी है कि अगर भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए महिला चेहरे पर दांव लगाया तो निर्मला सीतारमण के नाम पर भी विचार हो सकता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जल्द ही भाजपा को नया बॉस मिल जाएगा। और जो कहा ना ब्रजेश राजपूत जी ने, सरप्राइज एलिमेंट, वो सबसे बड़ा दांव है।